नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलो हम आज देखते हैं एक गुणा करने की एक अहम विधि, जिसे कि एग्जामिनेशन टाइम के अंदर कम टाइम के अंदर ज़्यादा एफर्ट दे पाएँ। जैसे कोई भी गुणा, कोई भी संख्या हो, कोई भी दो अंकों की संख्या उनका गुणा करे और उसको एक तो ऐसे करे जैसे कोई भी संख्या है 32 गुणा 38 है, उसको करने में टाइम ज़्यादा लगता है। उसको पहले 8 से करो, फिर 3 से करो। इससे अच्छे एक साधारण विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे कोई भी दो से ऐसी संख्या हो जिनके लास्ट अक्षरों का योग 10 हो, तब पहली संख्या एक सेम हो, उनको गुणा करने की एक नई विधि देखते हैं आज। ये सीधा है कि 8 को 2 से गुणा करने पर 16 और 4, जो भी संख्या फर्स्ट है, जो सेम संख्या है उसको एक आगे वाली संख्या ले लेंगे। जैसे 4 है तो 4 को एक्स्ट्रा एक आगे वाली, 3 है 3 के आगे वाली भी 4, और 4 को 3 से गुणा करने पर 12। ये इसका आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो जिनका लास्ट की डिजिट है उनका योग 10 हो, उनका गुणा करने का यह सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हो गए 43 इंटू 47। इसको भी इसी विधि से करके देख लेंगे, क्योंकि पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का लास्ट डिजिट का योग है और 10 हो रहा है। इसलिए ये देखते हैं कि 4 7 21, और 4 को आगे वाली संख्या की 5, तो 5 को 4 से गुणा करने पर हो गया 20 20 21। ये लो, इसका आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो, जो कोई भी संख्या ले लो जिनका लास्ट का अक्षर 10 हो, जिनका लास्ट के अक्षरों का योग 10 हो और पहली संख्या सेम हो। इसके अलावा भी ले लेंगे, जैसे कि 87 ले लिया और 83 ले लिया। बस याद यही रखना है कि इनका योग 10 हो, इनका योग 10 हो और ये सेम हो। उनका गुणा करने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि 7 21, 7 को 3 से गुणा किया 21, और 8 है, 8 को आगे वाली संख्या 9 9 72। ये लो, ये आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, ये लो 77 और 73 लिया। ये लीजिए, ले लिया 77 और 73 का गुणा। तो 7 का 3, 7 21, और 7 का 8 से गुणा, 8 तो 7 56। ये लो, बस हो गया इतनी देर में, मात्र 2 सेकंड में आएगा। कोई भी संख्या ले लो जिनका लास्ट की संख्याओं का योग 0 हो, 10 हो, और इनका पहली संख्या हो वो सेम हो। इसके अलावा ले लेते हैं हम 55 गुणा 55। ये तो क्या है, इसका तो आसान सा है, वैसे भी हो जाएगा। 55 का स्क्वायर हो गया, तो 55 के स्क्वायर के अनुसार निकाल लेंगे। इसमें तो क्या, 55 का स्क्वायर है तो बहुत तरीके से होगा। 55 का 55 गुणा 55, ये तो किसी भी तरीके से हो जाएगा। जैसे 5 गुणा 5 55 25, इसको इस तरह से करते हैं। 5 गुणा 5 55 25, और 5 गुणा 5 को इसको 5 से आगे करेंगे 36। ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लो जिसका एक साधारण सा लेते हैं, 14 गुणा 16। इसका क्या होगा, 14 गुणा 16, ये भी उसी तरह होगा। 6 24 और 1 का 2, बस हो गया। तो गुणा करने की ये लास्ट का अक्षर सेम हो, तो पहला अक्षर सेम हो और लास्ट की इकाई का अंक उनका योग 10 हो, उनका ये सबसे अच्छा तरीका है। इसका यूज किया जाता है कि कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट हो उसको मजबूत करने के लिए, ताकि एग्जाम के टाइम सबसे कम समय लगे और कम समय में हम ज़्यादा एफर्ट दे सके। एफर्ट दे सके, कोई भी पर्सन जो आता है हमें एग्जाम के दौरान, उसको हम छूट जाए ना, ताकि अब टाइम की वजह से, इसलिए टाइम की कमी। और ये है कि आपको लग रहा होगा इसमें टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो सटते हो जाएगा। ये देख लीजिए, 33 गुणा 37 लिया। अब ये तुम्हें समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा, तो ये ले 7 21 4 12, बस हो गया। सेकंडों में होगा, कोई जोर ही नहीं आएगा इसको, मात्र 2 सेकंड में तो ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत है, उनको देख लेंगे। और भी संख्या ले लेंगे जिनका गुणा करना है। जैसे कोई भी संख्या है जो 100 के आसपास है, ये लेंगे 100 के आसपास संख्या जो 100 के आसपास हो। 100 के आसपास जितनी भी संख्या है उनका गुणा, जैसे ये ले लिया 97 गुणा 98, ये संख्या है, इसका गुणा। वैसे देखने में डर लगेगा, बहुत बड़ा जाएगा, कुछ नहीं है, बस 2 सेकंड का अंतर है। वही 2 स्टेप, वो जितनी देर में वो उतनी देर में ये होगा। ये कितना कम है, 100 से कितना कम, बस ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कितना कम है 100 से। ये 3 कम है, ये कितना कम है, ये 2 कम है, बस इनको इसके नीचे लिख लो, बस हो गया। 98 से 3 कम कर दो या 97 से 2 कम कर दो, ये जितनी संख्या उनमें से एक को कम कर दो। 97 से 2 कम किया या 98 से 3 कम किया, आएगा 95।
आ गया। अब ये बची संख्या जो जिनको हमने कम किया 100 में से, जैसे कि ये 3 हो गया, 2 हो गया, हो गया। 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 आ गया। बस याद रहे रखना है कि ये सीधा 6 नहीं लिखना है, इसके पहले 0 लिखना है, 0 6। और ये क्यों लिखते हैं, ये 0 क्यों लिखा, ये 0 इसलिए लिखते हैं ताकि ये संख्या है 0, कोई भी संख्या जैसे कि ये मान लीजिए तो 97 98 है, ये इसलिए लिखते हैं कि कोई भी दो संख्याओं का योग 4 तो होगा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा, इसलिए ये 0 तो आएगा, क्योंकि एक संख्या हमने लेकर 2 संख्या लेंगे तो भी ही ये आंसर आएगा। अगर आपने सीधा 6 लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या हमने ले ली, कोई भी रैंडम ले लो, 93 गुणा 98 ले लिया, 93 गुणा 98 ले लिया, 93 गुणा 95 ले लिया, 91 गुणा 80 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कितनी कम है, 7, ये कितनी कम है, 2। या तो 93 से 2 घटा दो या 98 से 7 घटा दो, एक ही बात है, किसी में से कोई। ये 93 से हमने 2 घटाया, याद रखना, 93 से 2 घटाए या 98 से 7 घटाए, आएगा 91। अब क्या करना है, 7 को 2 से गुणा करना है, 7 को 2 से गुणा। अब जैसे 7 को 2 से गुणा किया, यहाँ पे क्या आ गया, 14, ये इसका आंसर आ गया। आप करके देख लो, किसी तरीके से करके देख लो, यही आएगा। कैलकुलेटर से करके देख लो, कैलकुलेटर से स्प्लिट करने है तो ये देख लो, 91 गुणा 96, आप कैलकुलेटर निकाल लो, उससे जल्दी हो जाएगा। ये कितना कम है, ये 9 कम है, ये कितना कम है, ये 4 कम है, इसमें से ये घटा दो या उसमें से ये घटा दो, 91 से 9 गया 85, 9 चौक 36, बस हो गया। इतनी जल्दी होगा, कोई भी हो, चाहे 91 का हो, 96 का हो, और भी कोई संख्या ले लो, आएगा इतनी देर में, क्योंकि ये इन दोनों का गुणा, ये जितना ये कम है उसमें से ये कम कर दो, बस ये याद रखना है, क्रॉस कम करना है, ये नहीं कि आपने 91 से 9 कम कर दिया, वो बेसी हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपका। इसलिए ये होगा कि 96 से 4 कम करो, 96 में से 100 में से कितना कम है, 96 4, और ये 91 में कितना कम है, 100 से 9, तो इसको 91 से 4 घटा दो या 96 से 9 घटा दो, तब आएगा आंसर बराबर। ये नहीं कि आपने 91 से 9 घटा दिया, 91 से 9 घटाने पर तो वैसे हो जाएगा, आंसर ही गलत होगा। तरीका तो याद रखना पड़ेगा, आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। और भी संख्या देख लो, कोई भी संख्या हो, जैसे 92 गुणा 96 ले लिया, 92 गुणा 99 ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका और होगा, 92 गुणा 99 ले लिया, ये कितना कम है, 92 कितना कम है, 8, ये कितना कम है, ये -1, 92 से 1 घटा दो या 98, 99 से 8 घटा दो, 92 से 1 घटाया 91, और ये कितना, 8 का 1 से गुणा, इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, 8 में से 1 गया, 8 का एक बार गुणा, 8 एकम 8, ये लो 8, ये 0 याद रखना। अगर कोई भी संख्या एक सिंगल में आए तो 0 याद रखना, ये चीज याद रखने की बात है, ये तो याद रखना ही रखना होगा आपको। इसके अलावा और भी कोई संख्या लेना, जैसे कि कोई भी संख्या ले ली, 95 गुणा 94, 95 गुणा 94, ये कितना कम है, 95 कितना कम है, 5 कम है, और ये कितना है, -6, 6 पंचे 30, 94 से 5 गया 89, बस हो गया। इसलिए कहता हूँ कि 100 के नीचे जो भी 100 के नजदीकी संख्या है और जो 100 से कम है, उनका गुणा इतनी आसानी से होगा। एक तो हमने पढ़ लिया कि जिनकी संख्या लास्ट का योग है, जिनका लास्ट का योग 10 हो और पहली संख्या सेम हो, उनका गुणा करना। 100 से कम वाली संख्या का गुणा, चलो अब हम देखते हैं 100 से अधिक वाली, उनका इसका किससे किया था कि 3 दूनी 3 के आगे वाली संख्या 4, 4 की 12, 8 दूनी 16, बस हो गया। इसी तरीके से आगे वाली अगर 100 से अधिक वाली संख्या देख लेंगे, 100 से अधिक वाली संख्या कोई भी संख्या हो 100 से अधिक, जैसे ये ले लिया 101 गुणा 109, बस उतनी, वही 2 स्टेप। ये कितना अधिक है, उसमें ये ध्यान रखा था कितना कम है, इसमें ये देखें ये कितना ज्यादा है, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, ये कितना अधिक है, ये 9 अधिक है, लिख लिया। वही क्रॉस घटाना, वहां पे क्या किया, घटाया, यहाँ पे जोड़ना, इसमें जोड़ा 109, 101 है, 101 में 9 जोड़ना है, 101 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 101 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 110, 110 और वही 9 का गुणा, 9 एकम 9, ये लो 09 हो गया।
कोई भी संख्या हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी 100 के आसपास और जो 100 से अधिक हो, बस उनका इतनी देर में हो जाएगा। एक और ले लेंगे 103 गुणा 105, 103 गुणा 105, ये कितना अधिक है? प्लस का 3 है। ये कितना है? प्लस का 5 है। क्रॉस कर दो, या तो 3 में 5 जोड़ दो, या 5 में से, या 5 में 3 जोड़ दो, या 3 में 5 जोड़ दो, एक ही बात है। ये आंसर यही क्या आएगा? 108, 3 में 5 15, ये आंसर आ गया। बस है। कोई भी संख्या और भी अगर एग्जांपल लेना चाहिए तो ये कितना है? 3 में क्या 5 जोड़ा, ये इससे 100 से अधिक है 5, और ये 3 से अधिक है। 103 है, 100 से 3 अधिक है, 3 के अंदर 5 जोड़ा और इसको गुणा किया, बस इतना ही आंसर है। इसके अलावा और एग्जांपल लेना चाहिए तो 109 गुणा 113 ले लिया, 109 गुणा 113, ये कितना अधिक हो गया? ये 9 अधिक हो गया। कितना है? 9 अधिक है। और ये कितना है? ये 13 अधिक है। 9 में 13 जोड़ो या 13 में 9 जोड़ो, बात एक ही आएगी। 9 में 13 जोड़ो या 13 में 9 जोड़ो, 113 प्लस किया 9, 113 प्लस 9 122, और 13 को 9 से गुणा करने पर 13 हमारा 117। ये आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा ऐसे क्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? 3, हमने अभी अभी देखा था। अगर यहाँ पे 2 ही संख्या होनी चाहिए, तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, या 1 भी नहीं होनी चाहिए। 1 आती है तो हम 0 लगा के साथ लिखते। अब 3 है तो इसको इसमें जोड़ दो, ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा? 123 17, ये आंसर होगा। बस इतना सा ध्यान रखने की बात है ये कि 109 गुणा 113 किया, 109 गुणा 113 किया, तो इतना ध्यान रखने की बात है। 109 के अंदर 122, फिर यही ध्यान रखना कि 117 है तो 17 लिखना, 1 इसके ऊपर लिख देना, 117 इसको 1 इसमें जोड़ देना, तब ये 123 होगा, ये आंसर होगा। इसके चक्कर में रह जाओगे कि ये एक यहाँ पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है। जैसे 101 अभी आपने ये किया, अभी इसमें ये आ गया 9, ओनली 9 आया था, 9 का गुणा 1 से किया तो 9 ओनली 9 आया। 9 को यहाँ पे अकेला नहीं लिखना, उसके साथ 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ये कितने डिजिट में आएगा? 5 6 का है तो 5 तो आएगा आएगा। इसके अलावा और भी देख लो, और एग्जाम्पल देखते हैं। 102 गुणा 109, ये कितना है? 102 गुणा 109 कितना अधिक है? 2, ये कितना है? 9, जोड़ दिया 111, 9 जोड़े 18, ये भी आ गया आंसर। पर कोई भी संख्या ले लो, 100 के आसपास वाली होगी, 100 से कम हो गई, 100 से अधिक हो गई, इनमें यही है, बस ये जोड़ो। 100 से कम वाली में क्या है? ये घटाया, 100 से अधिक वाली में क्या? या जोड़ दिया, बस काम इतना ही करना है। बस ये याद रखना, क्रॉस जोड़ना है और क्रॉस ही घटाना है, बस इतना ही याद रखना, हो गया। बस गुणा के आसान आसान ट्रिक है, इसको सीख लोगे तो बहुत काम में आएगी आगे, हर एग्जाम में काम में आएगी। ऐसे नहीं कि एक एग्जाम में आ गई औरों में नहीं आएगी, नहीं, सब में आएगी। किसी की एग्जाम दे लो, चाहे आप स्टेट लेवल की दे दो, सेंट्रल लेवल की दे लो, कोई सी भी एग्जाम हो चाहे तो यही काम में आएगी। इसके अलावा हम देखेंगे, अब ये देख लिया, 100 से कम वाली देख ली, 100 से अधिक वाली देख ली, और चलो हम ये देखते हैं कि ये 97 गुणा 107 कितना होगा। 97 गुणा 107, यह भी उस तरीके से होगा जैसे हमने अब तक किया है, उसी तरीके से ही होगा। 197 97 कितना कम है? 100 से हुए, ध्यान रखना, 100 से कितना कम है, कितना अधिक है। 97 कितना कम है? 97 3 कम है। और 7 कितना अधिक है? ये 7 अधिक है। वही, या तो 97 में 7 ऐड करो, ये 107 में से 3 घटा दो, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। 97 में 7 जोड़ोगे तो भी 104 आएगा, 107 में 3 घटाओगे तो भी 104 आएगा। ये लो 104 आ गया, आ गया 104। अब क्या है? 7 3 21, ये 21 लिख दिया, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। यहाँ पे पहले डबल जीरो लगाओ, बस इतना किया और 2 जीरो लगा दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे लिख दो 2 21 7 21, ये घटाना पड़ेगा इसमें, बस इतना याद रखना है। उनमें तो ये किया कि 7 21 और यहाँ पे लिख दिया, इसमें क्या है? 1 प्लस 1 माइनस, इसलिए घटाना पड़ेगा। उनमें क्या था? 2 माइनस 2 माइनस है,
या 2 प्लस है, 2 माइनस है 2 प्लस है, तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस भी प्लस ही रहेगा, इसलिए ये माइनस है इसलिए माइनस करना ही पड़ेगा। ये घटा दो, इसमें से कितना आएगा, ये आ गया, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, 9 7 3 0 1, ये आंसर, ये अब ये होगा आंसर 97 गुणा 160। अब ये आंसर होगा। इसके अलावा और कोई देख लो, जैसे 105 गुणा 96 ले लिया, 105 गुणा 96, ये कितना कम है, उसी तरीके से होगा। ये कितना कम, ये अधिक है 5 अधिक है, ये -4 है, 5 में 4 घटाओ या इसमें जोड़ दो, 101 आ गया। अब ये कितना माइनस होगा, ये याद रखना, ये माइनस होगा, 0 किया माइनस का 20 हो गया, ये आ गया 100, ये आ गया 80, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। इसके अलावा कोई और संख्या देख लेंगे, 102 ले लिया, 105 ले लिया, कोई भी संख्या और ले लो, 102 ले लिया, 93 ले लिया, 102 और 93 ले लिया। 102 कितना अधिक है, 102 2 अधिक है, ये कितना कम है, माइनस का 7 कम है, इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से जोड़ दो, कोई भी कर लो। 193 में 2 जोड़ा 95 और 7 दूनी 14, डबल 0 किया और 14 किया, माइनस घटा दिया, 10 में से गया 9 में से गया 4 9, बस आंसर आ गया। कोई भी संख्या हो, अगर कोई 100 से कम हो, कोई 100 से अधिक हो, उन संख्याओं का गुणा ऐसे होगा। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। एक अभी जगह पढ़िए और कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेंगे जिससे आपको भी आसान से समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा होगा आंसर, जितनी उतनी ही जल्दी आएगा। 111 गुणा 99, 98 ले लिया या 99 ले लिया, कोई भी ले लो, एक ही बात है। ये कितना अधिक है, प्लस का 11, ये कितना कम, माइनस का 2, इसमें से 2 उठा दो या इसमें से 11 जोड़ दो, आंसर वही आएगा 109। 2 0 लगाया और 11 दूनी 22 किया, माइनस का 8 7 8 0 1 आ गया। इतनी जल्दी आएगा कोई भी संख्या हो। अब देखो 111 है, 111 करना क्या है, इसे याद रखने की क्या बात है, बस इतना ही याद रखना है। 107 गुणा 197 है, 107 गुणा 197, 97 में कितना, 107 कितना अधिक है, 7 अधिक है, 97 में कितना है 3, बस याद कितना रखना, ये रखना है कि 97 में 7 जोड़ना है, 97 में 7 जोड़ो या 107 में से 3 घटा दो, बात एक ही है। 97 में 7 जोड़ो या 107 से 3 घटा दो, आएगा 104 ही। 104 क्या है कि 2 जीरो लगाना, ये 2 जीरो लगा दिए, 7 3 21, 7 का 3 21 हो गया, 21 को घटाना है, एक ही बात याद रखनी है, इनको घटाना है, घटाया तो 10 पे, ये इसका क्या हो गया, ये इससे हाथ लेगा इससे हाथ लेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 पर 9 में से 2 गया 7 और ये 3 का 3, 0 का 0, 1 का 1, ये आंसर आ गया। आ गया, बस यही तरीका होगा। कोई भी संख्या, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 108 गुना 92, ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना अधिक है, 8 अधिक है, हाँ कितना कम है कितना अधिक है, बस ये इतना ही ध्यान रखना, कितना कम है कितना अधिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस घटाना है या जोड़ना है, जो भी होगा वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। 108 में 8 जोड़ा 116, 108 में से 8 घटाना है, 108 में से 8 घटाना है 100, 8 का 8 64, 2 जीरो लगाया 64 घटाया, हो गया 9 9 3 6, आंसर 9 9 3 6 आंसर आ गया, मतलब जैसे 9936 आंसर आ गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, 3 चीजें, 3 तो हमने 100 के आसपास वाली पढ़ ली, 100 से कम 100 से अधिक, 100 के कम और अधिक दोनों, और एक हमने ये पढ़ लिया कि जिनकी संख्या का लास्ट डिजिट वो का योग 10 हो और पहली संख्या सेम हो, जैसे कि हमने 32 38 लिया, कोई भी 42 48 ले लिया, 53 57 ले लिया, और वैसे कोई भी संख्या हो उनका लास्ट डिजिट सेम हो, लास्ट डिजिट तो उनका योग 10 हो और उनका संख्या वो पहली वाली संख्या वो सेम हो उनका योग। चलो और कोई संख्या ले ले, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, कोई भी रैंडम नंबर, जैसे कोई भी ये संख्या आ गई, जैसे 45 गुणा 24, इस संख्या का गुणा कैसे करें, या तो 24 का पढ़ा 1, 24 पंचे 110, 24 96, ऐसे करो, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे। एक नया तरीका बताऊंगा, पहले इस संख्या को गुणा करो इससे, कोई भी रैंडम नंबर हो उसका गुणा करने की सबसे आसान तरीका है, जैसे 24 को किया 5 से,
24 को 5 से करो या 24 को 4 से करो, और ऐसे करो या जैसे 4 को 5 से किया, 2 को 4 से किया, उसको फिर ऐसे करा, उनका जोड़ा, ये बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। आसान तरीका देखो, 4 को 5 से गुणा करें 5 चौक 20, 2 को 4 से करो, 2 को 4 से किया 4 दूनी 8, बस पहली स्टेप हो गई। पहले इसका इससे, इसका इससे, बस हो गई पहली स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्टेप, 2 को 5 से करो, 4 को 4 से करो, 2 को 5, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, बस इनको जोड़ना है। 2 का 4 से, जैसे 4 का 4 से किया 16, और 5 को 10, 16 10 26, इसको इसके नीचे लिख दो, ये याद रखना है। पहली संख्या छोड़ गया 0 8 10, ये हो गया आंसर इसका। आंसर आ गया ये 1 0 8 0। क्या किया हमने, 4 को 5 से गुणा किया, 5 चौक 20 आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, और इसके बाद क्या किया, 4 को 4 से किया 16, 4 को 5 से किया 10, 10 और 16 26, ये 26 लिख दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, जोड़ना है, ये याद रखना, जोड़ना है, इनको जोड़ना है। 6 2 8 8 2 10, हो गया आंसर। इसके अलावा और कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि कोई भी संख्या ले ली हमने, 15 गुना 39 ले लिया, 15 गुना 39 लिया। अब इसको सीधा करो, ये इतना लंबा भी ना करके और सीधा भी करते हैं हमें। जैसे कि हमने 9 को किया 5 से, 9 को 5 से किया, क्या होगा, 9 5 45, 45 का 5 लिख दिया, हाथ ले ली 4, हमने यहाँ पे रख लिया, फिर 4 हाथ है इसकी। 9 को 1 से किया 9, 3 को 5 से किया 15 और 9 24, 24 में 4 जोड़ दो, 24 में 4 जोड़े 28, 28 आ गए, हाथ बिच की 2। अब 3 को 1 से करो, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये आंसर आ गया। इस तरीके से कर लो या वैसे कर लो। 9 को 5 से किया 9 5 45, और 3 को 1 से किया 3, और जैसे 9 को 5 से किया 3, 9 को 1 से किया 9, और 3 को 5 से किया 15, और उनको जोड़ दो, 15 और 9 24, ये लिख दिया 24, 5 8 5। तरीका एक ही होगा, आंसर भी एक ही होगा, किसी तरीके से कर लो, आंसर भी एक होगा। आपको 15 का पढ़ा आएगा तो वैसे कर लो, जैसे कि 15 का, अब 15 का पढ़ा नॉर्मली सबको आता है, जैसे कि 15 का क्या 9, 15 का क्या 3, उनको ऐसे आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी कोई और भी एग्जांपल लेके देख लेंगे हम, जैसे कोई भी संख्या लिया 48 ले लिया, और 48 के साथ साथ कोई भी संख्या ले ली, जैसे 27 ले ली, इनका गुणा करना है। वही तरीका यही रहेगा, कोई भी तरीका, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात एक ही है। अब इसको 7 से 8 से, 7 को 8 से गुणा किया, 7 को 8 56, 56 का 6 ले लिया, 5 हाथ की, 5 को अलग रख लिया। अब क्या, 7 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28, और 8 को 2 से किया 28, ये लिख लो, अलग लिख लो। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे लिख लो, 7 को 4 से किया 7 चौक 28, और 8 को 2 से किया 16, इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, 6 2 8, 6 8 6 14 1 4, इसके अंदर ये 5 जोड़ना, ये मत भूल जाना, 5 जोड़ दिया 49 हो गया। इसमें 9 यहाँ पे लिख लिया और 4 रख लिया अलग, 4 अलग रख लिया। अब क्या है, 4 का 4 से, 4 का 2 से, 4 दूनी 8, 8 और 4, वो याद रखना है, ये 4 हाथ की छोड़ी है हमने, 4 का 8, 8 और 4 12, ये आंसर आ गया। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, दो और से अंकों की कोई कोई भी संख्या हो, उसका आंसर इतना जल्दी आएगा। एक दो एग्जांपल और ले लेंगे, देखेंगे उनसे भी यही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी संख्या और ले ली, जैसे हमने कोई भी एक और रैंडम नंबर ले लिया 33, 33 के साथ और ले लिया 87, ये बड़ा अंक ले लिया कि ये बड़ा होगा या नहीं होगा, कोई डाउट रहेगा। एक 7 हो गए, 7 21, हाथ 2, 7 21, 8 24, 21 और 24, 21 और 24 कितना हुआ 45, 45, ये 2 में छोड़ देना, बस इसलिए लिखा है कि ये 2 न रह जाए, आपसे 2 यहाँ पर लगाना ही है। ये 47 होगा, या अभी कई बार भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको याद रखना है। 7 और ये 4, ये छोड़ना है, 4 के हाथ की छोड़िए, 8 24, 24 और 4 28, बस हो गया आंसर। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो 54 63, वही गुणा 4 3 12 का 2, हाथ लगी 1, 6 5 30, 6 चौकी 24, 5 3 15, 24 और 15 कितना हो गया, 24 और 15 34 और 5, 34 और 5 कितना हुआ 39 हो गया। इतना ही है, बस इसको जोड़ना है, फिर ऐड करना है, ये लो हो गया। ऐसे हमने देखा आज क्या क्या देख लिया,
कितने टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। एक तो देख लिया जिनके लास्ट डिजिट सेम हो, जैसे कि 32 गुणा 38 किया हमने, पहला एग्जाम्पल ये किया 32 गुणा 38 किया। अगर इनकी लास्ट संख्याओं का योग 10 है तो बस सीधा होगा 8 का 16, और ये संख्या पहली वाली संख्या सेम है तो इसकी एक संख्या जोड़ के, जैसे कि 3 है 3 का आगे वाली संख्या भी 4, 4 3 12 हो गया। इसके अलावा इसके बाद क्या देखें हम, 100 के आसपास वाली संख्या, 100 के आसपास वाली संख्या, 100 के आसपास हमने 100 के कम वाली देखी, 100 से अधिक वाली देखी, 100 से अधिक वाली भी देखी, जैसे कि 101 गुणा 107 कैसे करते हैं, 97 गुणा 92, 97 गुणा 98, 97 गुणा 99, कोई भी जो संख्या है उसमें याद रखने वाली वही बात है, 97 गुणा 99 क्या, उसमें क्या जितनी कम हो उसको क्रॉस में से घटा देंगे और उनका नीचे वाली संख्या गुणा कर देंगे। और एक क्या क्या था हमने, प्लस और माइनस दोनों देखी कि 100 से कम भी हो और 100 से अधिक हो। एक है कोई भी रैंडम नंबर हो, कोई भी दो अंकों की कोई भी रैंडम संख्या हो, उसका गुणा करना। इसके अंदर ये सबसे आसान रहेगा कि ये इसको इससे गुणा किया और लिख दिया, ताकि इसमें हाथ रहने का भी कोई वो चांस ना रहे, ये भूल गया वो भूल गया, तो सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर सबका एक ही आएगा। चलो, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि ये कोई भी बच्चा जिसको इनकी आवश्यकता हो, उनके मैथ में कोई क्वेश्चन छूट रहे हो, उसको उसके तक पहुँचे और उसको इस चीज़ का लाभ पहुँचे। धन्यवाद।